नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी आपके साथ में फिर से आ गया हूँ एक नया विषय लेके एक नए टॉपिक के साथ में। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन प्रोप्लोसो ग्रुप के S1 फर्स्ट रेमेडी जो है उसके विषय में। S1 के विषय में ये एक प्रकार से पोषण देने वाली मेडिसिन होती है और साथ ही साथ शरीर में जितने भी अंग अवयव हैं उनके फंक्शन अगर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम हो गए हैं या अधिक हो गए हैं तो उनको नॉर्मल करने का काम करती है। साथ ही साथ शरीर में किसी भी प्रकार का अवयव जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी को शरीर से नेचुरल तरीके से बाहर करने का काम करती है। तो S1 एक तरीके से हम कह सकते हैं कि S1 आपकी विषरोधी या शरीर से विष को समाप्त करने वाली या विष को बाहर फेंकने वाली मेडिसिन होती है और साथ ही साथ पोषण देने वाली मेडिसिन होती है। यही हम सब ने आज तक के पढ़ा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि S1 को किन किन जगहों पे आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि आप S1 का संपूर्ण उपयोग कर सकें। नॉर्मली ज़्यादातर प्रैक्टिशनर एक गलती करते हैं कि वो हर एक रेमेडी के साथ में या उसके पहले या बाद में S1 को कंपलसरी अटैच कर देते हैं। तो ये मिस्टेक करने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस में परफेक्ट नहीं हैं, आप प्रैक्टिस में मिस्टेक कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के साथ में एक तरीके से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप या तो डायग्नोसिस में गलती कर रहे हैं या तो आप फॉर्मुलेशन में गलती कर रहे हैं। तो S1 है तो यूनिवर्सल रेमेडी, बट S1 को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका पर्याप्त फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। S1 को सामान्यतः हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगता है कि शरीर बाकी सभी सामान्य अवस्थाओं में नॉर्मल है, आपको स्पेशलाइज नर्वसनेस हो रही है या आप S1 को एक तरीके से नशा विरोधी दवा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो S1 को इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे और पोषण के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि S1 का कौन सा डाइल्यूशन किस पोजीशन में कब देना है। S1 यूनिवर्सल रेमेडी है, S1 सभी विषों को बाहर निकालती है, S1 शरीर में पोषण को बढ़ाती है। अब जब विष बाहर हो जाएंगे, शरीर सम पे आ जाएगा, फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में जो भी आप खान पान करेंगे, जो भी आप एनर्जी आउटसोर्स से एंटर करेंगे वो एनर्जी आपके शरीर में पूरी तरीके से समाहित होगी। तो S1 के भरोसे आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आपको S1 को जो है प्रोप्लोसो 1 जो है ये रेमेडी है, ये D3 फॉर्म में अपने को नॉर्मली अवेलेबल होती है। देखिएगा ये है S1, ये आपको मिरर इमेज दिख रही होगी, ये D3। तो S1 D3 फॉर्म में एक्चुअली हमको मिलती है। अब इसका अगर नेचुरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करना है तो मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आप D4 का ही इस्तेमाल करें, D4 का। और वो भी आप अगर लिक्विड में प्रैक्टिस करते हैं, लिक्विड में इस्तेमाल करते हैं तो D4 के रेमेडी जब आप कंटिन्यूसली लेते हैं डोज, नॉर्मली मैं जो उपयोग करता हूँ मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप डोज इस्तेमाल करें। S1 की 10 ड्रॉप 15 ml के कंटेनर में आप ऐड करके बेस रेमेडी अटैच करके, बेस रेमेडी में आप RS का इस्तेमाल कर सकते हैं। RS को इस्तेमाल करके और S1 के 10 से 15 ड्रॉप आप इस्तेमाल करें तो उस रेमेडी को अगर आप डोज, अगर मैं बात करूं, वो मेन रेमेडी आपकी तैयार हुई पेशेंट के लिए और उसको अगर आप 2 से 5 ड्रॉप, 2 to 5 ड्रॉप अगर 1 कप वाटर के साथ में अगर मिक्स करके उसको QID या TDS मैक्सिमम आप कोशिश करें कि उसको QID दें, यानी हर 4 घंटे की 4 आवर के डिफरेंस से मेडिसिन आपके बॉडी में इंटेक होनी चाहिए। उससे होता यह है कि शरीर एक तरीके से
एक बूटिंग स्टेट में रहता है कि 4 घंटे में मेडिसिन का उसने रख दिया, उसके बाद में नेक्स्ट डोज उसको फिर दिया, तो उस कंडीशन में आपके शरीर में तारतम्यता बनी रहती है और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपका शरीर एक हैबिट में आ जाता है। किस हैबिट में? नॉर्मल रहने की हैबिट में। शरीर को नॉर्मल रहने के लिए भी एक हैबिट की आवश्यकता होती है, जो मेडिसिन उसको एक लय में लेके आती है। तो इस प्रकार से जब आप S1 का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के सभी अंग अवयव नॉर्मल फंक्शन में आते हैं। साथ ही साथ भूख बढ़ती है, क्योंकि अगर आपके शरीर से जितना भी विषयुक्त पदार्थ हैं वो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू और श्वसन के थ्रू, ये जितने भी माध्यम हैं उसके थ्रू जब आप आउट कर देते हैं तो उस माध्यम से या स्पूटम के थ्रू जब बाहर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका शरीर एक तरीके से न्यू हो जाता है। और जब शरीर एकदम परफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे तो उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने का काम शरीर कर लेता है। तो इस प्रकार से S1 यूनिवर्सल रेमेडी कहलाती है और S1 को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप पहले ये तय कर लें कि आप जिस बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बीमारी आपकी परफेक्ट फॉर्मुलेशन हो जाए। तब आप सपोर्ट के तौर पे अगर S1 इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलब ऐसे फ़ायदे मिलेंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। और आप बोलते हैं कि सिर्फ मैं S1 दे के ही कवर कर लूँगा, तो आप कहीं ना कुछ मिस कर देंगे और फिर उसके बाद में फिर आप बोलोगे कि रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सभी प्रैक्टिशनर भाइयों से अनुरोध है कि वो S1 को एक ब्रह्मास्त्र के जैसे इस्तेमाल ना करें, उसको उसकी कार्य के लिए इस्तेमाल करें, ना कि सभी चीज़ के लिए उसी को इस्तेमाल करें। ज़्यादातर प्रैक्टिशनर यही गलती करते हैं कि वो S1 है बोले तो S1 खाने के पहले और S खाने के बाद, ये अचूक मंत्र बना के रखा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। आपको अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है तो आपको ये पहले डायग्नोस करना ज़रूरी है कि आप उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट करें, ना कि कॉमन ड्रग आपने इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि यार रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये मेरा आज का वीडियो S1 के ऊपर था। S1 सामान्य भाषा में आपको पोषण देने वाली और शरीर से विषों को बाहर करने वाली और फंक्शन को नॉर्मल लेके आने वाली मेडिसिन होती है। यूनिवर्सल रेमेडी कहते हैं, सभी जगह इस्तेमाल होती है, बट डिपेंड करता है कि आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका 200% फ़ायदा लेंगे, और नहीं तो फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैसे भी बहुत जटिल विज्ञान है, इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। कहने के लिए 38 मेडिसिन हैं, पर वो 38,000 मेडिसिन के बराबर उसका रिस्पॉन्स है। अगर आपने एक भी फॉर्मुलेशन में अगर गलती कर रहे हैं, डोज में गलती कर रहे हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, नुकसानदायक ज़्यादा हो जाएगा। नुकसानदायक ऐसा कि पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपकी प्रैक्टिस में क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो प्लीज़ मेडिसिन के विषय में, डोजोलॉजी के विषय में और कहाँ पे कौन सा फॉर्मुलेशन है, और सबसे बड़ी बात डायग्नोसिस, ये जब तक कि आप सीखेंगे नहीं तब तक कि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं होगी और कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डोजोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और साथ ही साथ डायग्नोसिस, इन सभी को अच्छे से सीखें और उसके बाद में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ करें तो आप जादू के जैसे उसका रिस्पॉन्स लेंगे और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।